नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह से आदिवासी जनजाति के वीर योद्धा जो है सब पर भारी पड़ते रहे और मुर नामक जो दैत्य था, जो मुरबी का पिता था, और मुरबी जो है जो कि बर्बरी की माँ थी। घटोत्कच के लिए कृष्ण जी ने शादी कराई थी। मुर जो है इतना बड़ा राक्षस था, इतना बलशाली था कि उसने जो है पाताल लोक से स्वर्गलोक में पहुंच करके सारे देवताओं को परास्त किया, इंद्र आदि को भगा दिया और जा कर के वहाँ अपना एक छात्र शासन स्थापित कर लिया। सारे देवता जो है मारे मारे पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक में घूमते रहे और फिर कभी विष्णु जी के पास, महादेव जी के पास पहुँचे, फिर जा कर के मिल कर के सभी विष्णु जी के पास पहुँचे कि महाराज इससे हमें कैसे ही निजात दिलाइए, इससे हमें मुक्त कराइए, ये तो बहुत बलवान है और ये जो है हम सबको मार मार के भगा दिया है। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं इससे जा कर के युद्ध करता हूँ। विष्णु जी जो है मुर राक्षस के पास जाते हैं दोस्तों, और मुर राक्षस से 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहते हैं, लेकिन उससे जो है वो पार नहीं पाते हैं और थका हार कर वो एक गुफा में सो जाते हैं। और वहाँ तब उनके शरीर से एक देवी प्रकट होती है और वो देवी जो उत्पन्ना देवी कहलाती है, क्योंकि वो विष्णु के शरीर से उत्पन्न होती है और वो जो है मुर नामक राक्षस को मार देती है। और जब विष्णु जी जगते हैं तो वो देखते हैं कि अरे ये तो बड़ी अचंभे की बात है, ये किसने मार दिया। तो देवी प्रकट होकर कहती है कि मैं आपके शरीर से प्रकट हुई थी, क्योंकि आप थके हुए सो गए थे तो मैंने इस मुर राक्षस को मार दिया है। तो विष्णु जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि देवी आज क्योंकि एकादशी है और आप एकादशी को पैदा हुई हैं, तो आज से जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेगा, आपकी पूजा पाठ करेगा, वो जो है सब सुखों को पाएगा और उस स्वर्गलोक में उसकी सीट रिजर्व हो जाएगी। इस तरह से वो व्रत भी बताते हैं विष्णु जी और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, ये प्रसंग मैंने इसलिए बताया कि इसी मुर राक्षस की कन्या जो है मुरबी थी, जिसको कि श्री कृष्ण ने उससे भी युद्ध किया था। जब उसने सुना कि मेरे पिता को मार दिया है तो श्री कृष्ण से भी युद्ध किया था। श्री कृष्ण भी हारे थे और देवी बीच में आई थी, कामाख्या देवी इसके कहने से दोनों पक्ष शांत हुए थे। तब मुरबी को जो है सुझाया था घटोत्कच के लिए श्री कृष्ण ने, और घटोत्कच से शादी हुई। फिर जाकर के बर्बरी का जन्म हुआ। ये आदिवासी वीर थे दोस्तों। देखिए, घटोत्कच ने जो है कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वो एकाग्नि जो इंद्र द्वारा दी गई थी उससे वो मार दिया गया था। घटोत्कच अन्यथा उसने तमाम कौरवों की सेना में खलबली मचा दी थी, तमाम योद्धाओं को मार दिया था। इसी तरह बर्बरीक भी बड़ा महान योद्धा था और उसने ये कह रखा था कि मैं जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भी युद्ध होगा तो मैं हारे की तरफ, जो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ काम करूँगा। तो दोस्तों, इस तरह से उसने घोषणा कर रखी थी। तो इससे श्री कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि हमें तो लगता है क्योंकि हम जिस पक्ष की ओर हैं, पांडव पक्ष की ओर हैं, पांडव पक्ष निश्चित रूप से विजयी होगा। किंतु अगर बर्बरीक जो है कौरवों का पक्ष लेता है, क्योंकि वो हारेंगे और हारते हुए की तरफ वो गया तो निश्चित ही हमारा सब काम अंत कर देगा, क्योंकि वो महान योद्धा है। उसे शिव जी से मिले हुए 3 बाण हैं उसके पास, और देवियों से मिले, क्योंकि देवियों का भी भक्त था ऐसा बताया जाता है, तो उससे मिले हुए तमाम हथियार हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो श्री कृष्ण जो है उसको चाल से खाटू श्याम बना देते हैं, उसको चाल से जो है अपने बस में करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। पांडवों से कहते हैं, यंत्र मंत्रणा करते हैं कि मैं जाता हूँ और किसी न किसी तरह से इससे निपटता हूँ मैं। तो जाते हैं और उससे मिलते हैं बर्बरीक से। तो बर्बरीक जो है सारी बातें बताता है। उसने कहा कि हारों का सहारा और ये खाटू श्याम हमारा, इस तरह से उसने कहा कि जो पक्ष जो है, हे कृष्ण भगवान, जो पक्ष जो हारेगा मैं उसकी तरफ जो है लड़ूंगा और उस पक्ष की विजय सुनिश्चित करूंगा निश्चित ही, क्योंकि मेरे पास जो है महादेव का और देवियों के दिए हुए ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनको किसी के द्वारा जीता जाना असंभव है। तो जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो श्री कृष्ण उससे परीक्षा लेते हैं और एक बाण से जो है कहते हैं कि इस पीपल वृक्ष के जितने भी पत्ते इससे आप वेद के दिखा दो। तो वो वेद के दिखा देता है और एक पत्ता जो है श्री कृष्ण के पैर के नीचे पड़ा हुआ है उसको भी बाण जो है हटाता है, पैर जो हटाने के लिए कहता है तो उसको भी वेद देता है और वापस जो है वो चला जाता है। इस तरह की कहानी आपने टीवी में देखी होगी दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि मैं आपकी इससे बड़ी प्रसन्नता है मुझे, आप तो बड़े अतुलित वीर हैं। अब बताइए कि मुझे आप जो है मानते हैं तो मुझे क्या दान देंगे, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बर्बरीक कहता है कि आप तो हमारे भगवान हैं,
आप जो कुछ भी मांगेंगे वो सब कुछ आपका है, मेरा रोम रोम आपका है, मेरे रोम रोम में आप बसे हुए हैं, आप बताइए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कर्ण की तरह जैसे इंद्र ने कर्ण को छला, उसी तरह जी कृष्ण जी जो है उसको छलते हैं। तो बर्बरीक जो है बातों में आ जाता है और वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझे अपना शीश दान दे दो। तो वो जो है सोचता नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, ये तो आपने बहुत छोटी सी बात मांगी है, आप मेरा रोम रोम भी मांगते तो वो भी समर्पित है आपके लिए। तो इसी तरह उसके हाथ में एक खड़ग आ जाती है और खड़ग लेकर के वो अपने शीश को काट देता है। और श्री कृष्ण जी जो है इस तरह से बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसने कहा, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब तुमको जो भी वरदान मांगना है वो मांगिए, मैं आपकी तपस्या से, इस दान से बड़ा प्रसन्न हूँ। तो वो कहता है कि महाराज अब मैं जो है बस एक ही इच्छा रखता हूँ कि जो महाभारत का युद्ध होगा मैं उसको देखना चाहता हूँ। तब वो कहते हैं कि ठीक है। और फिर वो खाटू पहाड़ी होती है, खाटू जगह की कोई स्थान पर पहाड़ी होती है, वहाँ पर उस चीज़ को स्थापित कर देते हैं। और वहाँ से 18 दिन का जो महाभारत का युद्ध चलता है उसको वो देखते हैं। और वो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चूँकि ये जगह खाटू है, आपका खाटू श्याम नाम से मेरे साथ ही पूजा होगी, क्योंकि आपने जो बलिदान दिया है, जो शीश दान दिया हुआ है, ये अवर्णनीय है और इसका कोई भी महात्म नहीं है। इसका महात्म सिर्फ इतना ही है कि आप जो है मेरे साथ पूजे जाओगे। इस तरह से खाटू श्याम नाम पड़ा और खाटू श्याम की पूजा होती है। ये दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से शीश दान दिया। एकलव्य की तरह जो है द्रोणाचार्य ने जिस तरह से एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, उसी तरह बर्बरीक को हटाने के लिए रास्ते से। देखिए ये श्री कृष्ण जी ने किया या नहीं किया, ये ब्राह्मणों की बातें हैं। यह श्री कृष्ण जी जो है उन्होंने एकलव्य को भी मारा, ऐसा दिखाया गया है। और यहाँ जो है बर्बरीक को भी मारा, इसमें ऐसा भी दिखाया गया है। यहाँ शीश दान लिया गया, ये दिखाया गया है। लेकिन जो स्कंद पुराण है उसमें श्री कृष्ण जी ने बात करते हुए, जब पांडवों से वो बात कर रहा था अपनी कि मैं सबको जीत लूँगा, आप चिंता न करें, तब कृष्ण जी ने जो उसका अचानक शीश काट दिया है। दोस्तों स्कंद पुराण में है, ये स्कंद पुराण है गीता प्रेस गोरखपुर का, और इसमें 189 पृष्ठ पर ये दिया हुआ है वृतांत, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। किस तरह से जो है देखिए उसको मारते हैं। और ये भी बता दूं आपको, छोटा सा प्रसंग है, बर्बरीक जो है बहुत ही बलवान था। भीमसेन को भी उसने जो है परास्त कर दिया था एक जगह। ये देखिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ इसमें से कि जब पांडव जो हैं जुए में सब कुछ हार जाते हैं और जंगल जंगल भटकते हैं, उस समय का वृतांत है देखिए भीमसेन जी से। और फिर लेते हैं हम अपने मुख्य विषय पर। तो जुए में हार गए जब पांडव लोग सारी चीज़ें, और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए शुभ तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। वहाँ चंडिका देवी का दर्शन करके मार के थके मादे होने के कारण कहीं बैठ गए। 5 पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका गण भी वहाँ विराजमान था। बर्बरीक ने वहाँ पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वो उन्हें पहचानता नहीं था। बर्बरीक नहीं जानता था कि ये कौन है, और पांडव भी उन्हें नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट नहीं हुई थी। पांडवों ने अपनी गठरी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन कुंड में पानी पीने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। युधिष्ठिर ने कहा। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बातें बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया। जल देखकर उन्होंने वहीं पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और पैर, दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे, उस समय सुहृद, यानी सुहृद नाम दे दिया था श्री कृष्ण ने बर्बरीक को, सुहृद ने ऊपर से यह सत्य वचन कहा, ओ द्रुमते तुम यह क्या कर रहे हो, तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। अहो तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुँह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं। अब तुम इतने बड़े मूढ़ हो, तब तीर्थों में क्यों घूम रहे हो। भीमसेन ने कहा, क्रूर राक्षसाधम, तू क्यों ऐसी कठोर बातें कहता है। जल का दूसरा उपयोग ही क्या है, वह प्राणियों के भोग के लिए ही तो होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों ने भी तो तीर्थों में स्नान का विधान किया है, अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है। यदि स्नान और अंग प्रक्षालन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्त कर्म का अनुष्ठान करते हैं, क्यों बावड़ी कूप और तड़ाग आदि बनवाते हैं। तब बर्बरीक बोला,
निस्संदेह तुम्हारे यह कथन सत्य है कि मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए, ऐसी विधि भी है। परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं जिनके जल बहते रहते हैं उन्हीं में भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना नहीं चाहिए। कूप सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर ही स्नानादि कराना उचित है। भीमसेन बोले, कौओं की तरह तेरी काँव काँव की कर्कश ध्वनि से तो मेरे कान बहरे हो गए। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर ही रहूँगा। सूर्य ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। ये परिचय देता है भीमसेन के कुल में, कुरुवंश में पैदा हुआ हूँ। अतः किसी प्रकार भी तुम्हें पापन करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल आओ, नहीं तो इन ईंटों के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। आदिवासी जनजाति लोग थे, भक्ति करते थे तो देवी की करते थे, कुल देवी थी कामाख्या। दोस्तों, यों कहकर बर्बरीक ने ईंटें उठा ली और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ किया। भीमसेन उसके प्रहार को बचाकर उछल के सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे को घुड़कते हुए आपस में गुथ गए। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। दो ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरीक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित बर्बरीक से कहा, शंकर ने, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, ये भरत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं। अब देखिए राक्षसों का और क्षत्रियों का, पांडवों का और कौरवों का, इस तरह से जनजातियों का किस तरह से घालमेल हुआ है, ये वर्ण संकरता का लक्षण था दोस्तों। तो वो क्या कहते हैं, ये राक्षस राज महाबली बर्बरीक, हे भरत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन ने छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं, अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के ही योग्य हैं। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर बर्बरीक सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोल उठा, हाय मुझे धिक्कार है, यह बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है। पितामह मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते और बार बार मोहित होते देखकर भीमसेन ने छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, जन्म काल से ही न तो हम तुम्हें पहचानते हैं, न तुम हमें पहचानते हो। भीमसेन कहते हैं, न हम पहचानते हैं तुम्हें। केवल घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण से यह सुन रखा है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, किंतु यह सब बात भी हमें भूल गई थी, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं उनकी सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। इस समय हम बहुत दुखी हैं, हमारी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है, अतः हम पर जो ये दुख आया है वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा तुम शोक न करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों न हो क्षत्रिय के लिए दंडनीय है। साधु क्षत्रिय को उचित है कि यदि कुमार्ग पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे, फिर माता पिता शूद्र भ्राता पुत्र आदि के लिए तो कहना ही क्या है। मुझे आज बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ है, मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्मपालक है। देखिए कितना गर्व करते हैं भीमसेन अपने प्रपौत्र पर। तुम वर पाने के योग्य हो, मेरे तथा दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो, अतः ये शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। तो बर्बरीक बोला, पितामह मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। प्रभो न तो आप मेरी ओर देखें और न मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं। ब्राह्मण लोग बीच में जरूर आते हैं। अब ब्राह्मणों की यहाँ क्या बात थी, ब्राह्मण लोग घुसेड़ दिए। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अतः जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुँचाई है, आपको पीड़ा पहुँचाई है, उस अपने शरीर को आज मैं महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही पातकी न हूँ। अब ये इस तरह से दिखाया, आपने देखा कि किस तरह से महाबलवान था। भीमसेन को उठा करके ले चला समुद्र में पटकने के लिए, और बाद में पहचानते हैं, दोनों की मुलाकात होती है, परिचय होता है, और फिर बर्बरीक जो है इस तरह से पश्चाताप करता है। आगे जो है सूत जी कथा सुनाते हैं कि तदनंतर पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब उपलब्ध नामक स्थान में सब राजा युद्ध के लिए एकत्र हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। अब दोस्तों कथा सुने किस तरह से बर्बरीक का नाम पड़ता है और खाटू श्याम, और किस तरह से उसका अंत होता है। उस समय भीष्म जी ने रथियों और अतिरथियों की गणना की थी। उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच
भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म और कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में तथा सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। देखिए युधिष्ठिर जी चिंतित हो रहे हैं। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूँ, कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। तो राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन कहते हैं, महाराज भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की वो सर्वथा संगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए ये नरश्रेष्ठ काल के समान दुर्धर्ष हैं। द्रुपद, विराट, कैके, सहदेव, सात्यक, दुर्जय, वीर, चैकतान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाधनुर्धर भीमसेन आदि तथा कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण भी आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृप से तथा अश्वत्थामा से अपने को क्या भय है, बूढ़े हैं। अथवा यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए, मैं अकेला ही, अर्जुन कहते हैं मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को 1 दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, बर्बरीक था वहाँ, वो क्या कहता हंसते हुए, महात्मा अर्जुन जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें, मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। बर्बरीक कहता है, मैंने भयंकर धनुष को, इन तीनों अजय तूणीरों को, बाणों को और भगवती सिद्धांबिका के दिए हुए इस खड्ग को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूँ। एक ही दिन में सबको जीत लूँगा। बर्बरीक का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण आक्षेप कर दिया अर्जुन पर कि आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, आप 10 दिन की बात क्यों कर रहे हैं, मैं जो है एक ही दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित तो श्री कृष्ण की ओर देखा, ये क्या कह रहा है नया लड़का जो है आकर के, ये मेरी जो है एक तरह से उपहास कर रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलासी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। ये मामूली नहीं है, महान योद्धा। इसने 9 करोड़ पलासी नामक दैत्यों को पाताल में जाकर के मार दिया था। ये बर्बरीक जो है सही कह रहा है। तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वत्स भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास कौन सा ऐसा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्मस्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा उसने अपना परीक्षण करके दिखा दिया। उसमें रंग भर करके तो वो सारे जो है सब लोगों के सीनों पर जा कर के गिरा। केवल 5 पांडव जो है, दोस्तों क्षमा चाहूँगा, एक बारात आ गई है, 2 मिनट के लिए शांत रहता हूँ। तो वो जो है दोनों सैनिकों के सभी जितने भी सैनिक खड़े हुए थे सबके मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य
और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, देखा आप लोगों ने, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण कर लिया। इनको सबको मार दूंगा, केवल ये 5 पांडव ये बचे हुए हैं। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण छोड़ूंगा, जिससे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें ये बात नहीं कही है उसने कि मैं हारे हुए का सहारा हूँ, आदि आदि बातें नहीं कही हैं, ना ही इस तरह की कोई इसने यहाँ दिखाया है। स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड है, कुमारिका खंड में है दोस्तों। तो वो जो है कहता है कि मैं इस तरह से मारूंगा, ये सब देवी के दिए हुए हैं और सबको मैं क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जिससे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदाप शस्त्र ग्रहण न करें, आप चिंता न करें, कोई भी हथियार न उठाएं। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। अब दोस्तों, एक आदिवासी, एक राक्षस की औलाद कृष्ण के आगे, पांडवों के आगे, क्षत्रियों के आगे इस तरह की बातें करे और इतना बलवान हो, तो ये हजम नहीं होगा उन्हें। आगे देखिए क्या होता है कि यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब बर्बरीक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने ज्यों ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। देखिए, श्री कृष्ण जी ने अपनी जो है बहादुरी दिखा दी। वैसे कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये धर्म संस्थापना के लिए आते थे बार बार, और ये धर्म की संस्थापना कर रहे हैं कि वो अपनी बहादुरी कर रहा है, बता रहा है कि मैं पांडवों आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, कोई भी हथियार से हाथ मत लगाओ, मैं अकेला ही बहुत हूँ और मैं सबको मार गिराऊंगा। ये आपने देख भी लिया, मैंने आपको दिखा दिया। तो श्री कृष्ण जी को पता नहीं क्या वेदना होती है, क्यों उससे इतने परेशान हो जाते हैं और 1 मिनट में ही बेचारे से बात करते हुए का सिर कलम कर देते हैं। स्कंद पुराण में दोस्तों इस प्रकार की कथा है कि उसको श्री कृष्ण ने उसका सिर कलम कर दिया है अपने सुदर्शन चक्र से, और उसमें जो आपने देखा होगा टीवी आदि में उससे शीश दान मांगा है, तो उसने अपने हाथ से ही काट के दिया है, जिस तरह से एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया था। तो दोस्तों, इन आदिवासी जनजाति इन लोगों के साथ, शूद्र लोगों के साथ ऐसा ही होता रहा है। उनको इन प्रकार जो है छला गया है। यहाँ भी देखिए श्री कृष्ण जी को ये हुआ कि मेरे रहते हुए ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, इसका श्रेय जो है पांडवों की जीत का श्रेय मुझे मिलना चाहिए, ये आदिवासी कैसे ले रहा है, एक नया लड़का जो है इस तरह की बातें क्यों कर रहा है और इसको श्रेय कैसे मिले। तो उन्होंने जो है तुरंत बगैर कुछ कहे सुने, जैसे शंभू का राम जी ने काट दिया, ऐसे ही उस बर्बरीक वीर का जो है सिर काट देते हैं। तो ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य तो होगा ही। वह सब एक दूसरे से कहने लगे, ओ ये क्या हुआ, घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया। पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। निश्चित अब भीमसेन का प्रपौत्र था, तो पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो हाय पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्धांबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर से कहा